सर का भारी हो जाना, दिमाग का सुन होना, सर पर दबाव महसूस होना, अचानक हार्ट बीट तेज हो जाना, धड़कन तेज हो जाना, मैदे में दर्द होना, कसरत से गैस होना, जिस्म के किसी हिस्से का जगड़ जाना, बुरे ख्वाब आना, तबीयत में घबराहट महसूस करना, नॉर्मल मौसम में भी पसीना आ जाना, सब ज़्यादातर जादू की अलामात होती है। और बहुत सारे लोग इन मामलात में परेशान हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें हम। डॉक्टर आपका इलाज करने के बजाय ये कहते हैं कि यार आपके सारे टेस्ट क्लियर है, आपका सब कुछ ठीक है, आपको नफ्सियाती मसला है, आप नफ्सियाती डॉक्टर के पास चले जाओ। आप परेशान हो जाते हो, यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है लेकिन डॉक्टर समझ नहीं पा रहे, आपको समझ में नहीं आता। तो ऐसे लोगों को मैं सूरतुल बकरा का एक अमल बता रहा हूं, वो लाजमी करें, और उसके साथ साथ दूसरे अमल भी बता रहा हूं, वो लाजमी करें। इंशाअल्लाह आप ये देखिएगा 21 दिनों में फर्क आना शुरू हो जाएगा, 21 दिनों में आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लमल इंसान मा लम यअलम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस शरीफ में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा पढ़ा करो, ये शैतान को भगाती है। आज हम बात करेंगे सूरह बकरा से इलाज के बारे में। सूरह बकरा के फ़वाइद कितने ज़्यादा हैं और कैसे हमने पढ़ना है और कब कब पढ़ना है और इसके फ़ायदे कब देखने को मिलेंगे, ये एक बात आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। यकीन मानिए अगर आपके साथ ऐसे मसले मसाइल चल रहे हैं तो 21 दिनों में इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो आपके ये मसाइल हल हो जाएंगे। सबसे पहला काम, बगैर टाइम ज़ाया किए मैं आपको बताता हूं कि आपने सबसे पहला काम क्या करना है। आपने सबसे पहले अपने घर में सूरतुल बकरा का ख़त्म करवा देना है। अब वो आपने 8-10 बंदों को बुलाकर सूरह बकरा आपने सबसे पहले ख़त्म करवाएं, एक साथ बैठकर सब पढ़ें। पहला अमल ये हो गया। दूसरा अमल के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं कि दूसरा अमल यह है कि आपने रोजाना सुबह में सूरह बकरा पढ़नी है, लाजमी पढ़नी है। और बस ऐसा समझ लीजिए कि यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यकीन मानिए जब रूहानी मुआलिज भी थक जाते हैं, जब इलाज नहीं कर पाते तो वो आखिर में सूरह बकरा पढ़ने का कह देते हैं। सूरह बकरा आपने रोजाना सुबह में उठने के साथ वजू करके आपने पढ़नी है। और अगर आप पूरी नहीं पढ़ सकते तो आप थोड़ी थोड़ी करके पढ़ें। ऐसा कर ले कि 2 दिन में आपकी सूरह बकरा ख़त्म हो जाए, 3 दिन में ख़त्म हो जाए। थोड़ी सी बुलंद आवाज़ में पढ़नी, हल्की सी बुलंद आवाज़ आपने कर लेनी है। अब सूरह बकरा आप 2-3 दिन में पढ़ सकते हैं। अगर 1 दिन में पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन अगर आप सुबह में सूरह बकरा पढ़ते हैं, शाम में थोड़ी सी मगरिब के बाद पढ़ लेते हैं, इसी तरह नेक्स्ट डे आप सुबह में दोबारा पढ़ें और मगरिब के बाद भी पढ़ लें। अगर आधा पारा पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह आप ये 2-3 दिन में ख़त्म कर लेंगे। अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, हासिदों के हसद से बचने के लिए दुआ मांगनी है, उनके शर से बचने के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है अपने। और ये देखिएगा कितनी तेज़ी से असर होना शुरू हो जाएगी जी। कुछ दिनों में ही, कुछ दिन की बात कर रहा हूं मैं आपको, कुछ दिनों में आपको फ़र्क वाज़े नज़र आना शुरू हो जाएगा। शुरू में आपको बेचैनी घबराहट बहुत ज़्यादा होगी, आपकी तबीयत भी ख़राब होने लग जाएगी, लेकिन छोड़ना नहीं है। अब इसके लिए इसके साथ साथ क्या करना है हमें, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके साथ साथ आपने रोज़ाना 7 मरतबा दरूद शरीफ, हमारे हज़रत फरमाते हैं 7 मरतबा दरूद शरीफ, 7 मरतबा सूरह फातिहा, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी, 7 मरतबा सूरह अलम नशरह और 7 बार चारों कुल, यानी सूरतुल काफिरून, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुल नास। ठीक है, ये पढ़ना है। और अव्वल और आखिर 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है और पानी के गिलास पे दम करना और पी जाना है। सुबह में ये अमल करना है, इसके बाद मगरिब के बाद भी ये अमल करना है। अपने टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है, आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह और शाम का बस है। ठीक है, आपने ये अमल लाजमी करना है। और जो सूरह बकरा का मैं आपको बता रहा हूं, आपने ये रोजाना लाजमी पढ़नी है। सुबह शाम के मसनून अस्कार, उसकी पाबंदी करनी है, ये लाजमी है आपके लिए।
और आपने रात को सोने से पहले एक बार बिस्तर पर बैठकर, अपने बेड पर बैठकर आपने एक बार सूरह फातिहा, एक बार आयतुल कुर्सी और एक बार आपने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़नी है। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, यहाँ से शुरू करनी है और अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, यहाँ तक पढ़नी है। ठीक है, एक बार दरूद, एक बार सूरह फातिहा, एक बार आयतुल कुर्सी, एक बार सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत और 3 बार, तीन बार सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, 3 बार पढ़ना है, जिसे मौज़तैन भी कहा जाता है। ये पढ़कर अपने ऊपर दम करके सीधे हाथ पे सो जाना है, लेट जाना है। और नमाज की पाबंदी लाजमी है, ये याद रखिएगा, हिसार बना रहेगा। और हर नमाज, फ़र्ज़ नमाज के बाद आपने एक बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है, लाजमी। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक बार आयतुल कुर्सी लाजमी पढ़ें, आप हिफाजत में हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और इसके बाद हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जब आयतुल कुर्सी पढ़ लें, इसके बाद सूरह फलक 3 बार, सूरतुन नास 3 बार, ये पढ़ के अपने ऊपर दम करें। याद रहेगा? मैं आपको दोबारा बता दूं, अगर दोबारा बताऊंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग रिपीट करके सुन लीजिएगा, बहुत फ़ायदा होना है, सीरियसली बता रहा हूं। ये मैंने एक जानने वाले को बताया था और बहुत फ़ायदा हुआ है। और वो जानने वाले कैसे, सब्सक्राइबर है लेकिन बहुत पुराने, उनके साथ ये मामलात हो रहे थे, मैंने घर में कह दिया कि आप पूरे घर में पढ़ें। सूरह बकरा इतनी ज़ोर से पढ़नी है कि घर में आवाज़ गूंजे आपकी, इतनी बुलंद आवाज़, यानी बहुत ज़्यादा चिल्ला कर नहीं पढ़नी, एक नॉर्मल आवाज़, यानी कि घर में आवाज़ पता चले कुरान मजीद कोई पढ़ रहा है। आप ये देख लीजिएगा कि कुछ ही दिनों में आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। घबराहट हो गई, बेचैनी हो गई, सर पर दबाव हो गया, सर का सुन हो जाना, चक्कर आना, जिस्म के किसी हिस्से का सुन हो जाना, ये सारी अलामात आपके खुद ब खुद दूर होना शुरू हो जाएंगी। और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ये 3 बार पढ़कर आपने अपने ऊपर दम करना है और अल्लाह ताला से खूब दुआ मांगनी है। ये दुश्मनों से हिफाजत के लिए दुआ है। आप अल्लाह ताला को अपने दुश्मनों के मुकाबले में पेश करते हैं, यानी कि आप इस दुआ में एक तरह से ये दुआ मांग रहे कि अल्लाह मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं तो नहीं लड़ सकता अपने दुश्मनों से, मुझे पता भी नहीं है मेरा दुश्मन कौन है। आपको तो सब मालूम है अल्लाह, आप तो हर चीज़ पर कादिर है। आप मेरे दुश्मनों को देख लीजिए, उनकी शर से बचाइए, उनके जुल्म से बचाइए। फिर आप देखो कैसे अल्लाह की मदद आना शुरू हो जाती है, कैसे आपके मामलात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने सिर्फ 21 दिन भी अमल करते तो आपकी ज़िंदगी में सुकून आना शुरू हो जाएगा। आप कुछ नहीं, सिर्फ 7 दिन में ही आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि यार बेहतरीन से भी बेहतरीन अमल है ये। सुबह और शाम रोज़ाना आप थोड़ी थोड़ी सूरह बकरा पढ़ लें, 2-3 दिन में से ख़त्म कर लें। अच्छा, आपके घर में और लोगों के साथ भी मामला आते हैं, अगर आपके साथ नहीं सिर्फ और लोगों के साथ भी, उनसे भी कहें कि सूरह बकरा पढ़ें। सदक़े का मामूल बना लीजिए, सदका देना चाहिए, सदका ढाल बनता है और बलाए आफतें नहीं आती है, मुसीबतें परेशानियां नहीं आती है। इस्तिग़फ़ार की पाबंदी करते रहें और नमाज नहीं छोड़नी, नमाज ज़रूरी है, ये याद रखिएगा। नमाज अगर आप छोड़ेंगे आपकी तबीयत बेहतर तो हो जाएगी, लेकिन फिर ये हमला हो जाता है। इसलिए नमाज नहीं छोड़नी, ज़िक्र व अज़कार नहीं छोड़ने, तस्बीहात नहीं छोड़नी, कुरान पाक पढ़ना नहीं छोड़ना। सूरह बकरा रोज़ाना मामूल बना लीजिए, आप पूरी ज़िंदगी पढ़ें, इसके फ़ायदे आप पर दोबारा हमला नहीं कर सकता, असर नहीं होगा। इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए और इंशाअल्लाह देखिएगा कि आप खुद मैसेज करके, कमेंट करके बताएंगे। और इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है आप लोगों ने, ताकि जो लोग परेशान हैं यार इस मामलों से, इन मामलात से बाहर निकल आए। यकीन मानिए, इस वजह से जब बंदा इन मामलात में झगड़ता है तो उसका रिस्क भी तंग हो जाता है, उसको कारोबार में भी नुकसान होना शुरू हो जाता है, उसकी सेहत भी गिरने लग जाती है, उसको भूख भी कम लगती है, उसको बुरे ख्वाब भी आते हैं, उसके साथ अजीब मामलात होते हैं जो आम बंदा नहीं समझ पाता। आम बंदा समझता है कि ये नफसियाती हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका, एक मिसाल के तौर पर, अगर आपका सर भारी हो रहा है तो डॉक्टर्स कहेंगे कि आप बीपी चेक करवा लीजिए, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आप ये मेडिसिन ले लीजिए। आप मेडिसिन खा खा कर थक चुके, आपको लग रहा है कि यार मेडिसिन में तो ले रहा हूँ पाबंदी से, फिर क्यों मसले का हल नहीं है।
तो ये करके देख लीजिएगा। दुआएं देंगे अपने भाई को, दिल से बता रहा हूँ। और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा, मेरे लिए ख़ास खुसूसी इनाम लेकर दुआ कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।